चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। लोकसभा के बजट सत्र पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने बजट में बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाया, लेकिन छोटे दुकानदारों और करदारों को कोई फायदा नहीं दिया गया है। रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात शायद एक मजाक था। ये इंटर्नशिप देश के बड़े कंपनियों में दी जाएगी, लेकिन इससे युवाओं को कोई फायदा नहीं होगा। युवाओं का आज का मुख्य मुद्दा पेपर लीक है। राहुल गांधी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में 70 बार इस देश में पेपर लीक की घटना हुई है। हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं रविवार को 10 दिन बाद बहाल कर दी गई है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली में सुधार को लेकर देश में हुई हिंसा के बीच सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल फोन इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है। अब शरद पवार ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर जमकर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल शरद पवार ने महाराष्ट्र के भविष्य की तुलना मणिपुर से कर दी है। शरद पवार ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए चिंता जताई है कि मणिपुर जैसा हालात महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं। पवार के बयान के बाद भाजपा उन पर हमलावर हो गए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन करने में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी सपा के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। सपा विधायक हाथों में पेपर लिए बेल में पहुंच गए। दरअसल जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सपा के विधायक हाथों में पोस्टर लहराते हुए बेल में आ पहुंचे। सपा विधायक कानून व्यवस्था, बाढ़ और बिजली के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि राज्य बहुत गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। पूरा सूबा बाढ़ का सामना कर रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। महाराष्ट्र की राजनीतिक में भूचाल आने वाला है। विधानसभा चुनाव के एन पहले अजित पवार ने एनसीपी में बगावत के पूरे खेल को पोल खोल दिया है। अजित पवार खुद बताया कि उन्होंने कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से छुप छुपाकर मुलाकात की। दिल्ली कोचिंग हादसे पर राजनीतिक शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दिल्ली हादसे पर कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और इस पे आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि यह हादसा क्यों हुआ। अगर सरकार का कोई प्रतिनिधि प्रदर्शन कर रहे तो छात्रों से जाकर मुलाकात करता तो अच्छी बात होती, लेकिन अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने ऐसा नहीं किया। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ जगहों से मामूली बात पर गुस्सा भड़कने और तोड़फोड़ मारपीट की खबरें आई है। इस बीच सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि उन्होंने कहा कि शिव भक्ति के साथ आत्म अनुशासन भी जरूरी है। आरक्षण मामले पर बिहार सरकार को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में वंचितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज एक बार फिर से संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी बीच लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के बीच दिलचस्प बहस देखी गई है। बता दें कि टीएमसी संसद ने देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। इसी दौरान मनसुख मांडविया ने जवाब दिया। मंत्री ने टीएमसी सांसद को कहा कि आपके परिवार में किसी को नौकरी चाहिए, अगर उनकी योग्यता होती तो नौकरी मिलेगी। देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है।
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली की कोचिंग के बेसमेंट पे पानी भरने से 3 यूपीएससी के छात्रों की मौत पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोचिंग आजकल बिजनेसमैन बन गया है। हम अखबार पढ़ते हैं और उसमें पहले 1 या 2 पन्नों में कोचिंग के विज्ञापन होते हैं। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने केंद्र सरकार पर आज जमकर निशाना साधा है। सुरेश ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज लोकसभा में क्या कहने जा रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन वह निश्चित तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट की पोल खोलेंगे। दिल्ली में हाई कोर्ट के साथ सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम बृजेंद्र पाठक की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद यूपी में अब सब ठीक नजर आ रहा है। बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किए जाने के सरकार के फैसले पर लगी रोक को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इंकार कर दिया है। नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ राज्य के शीर्ष अदालत का रुख किया था। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि चिंता है कि कहीं मणिपुर जैसी स्थिति महाराष्ट्र में भी ना हो जाए। उन्होंने राज्य में ओबीसी और मराठा आरक्षण का जिक्र करते हुए बातें कही। शरद पवार के बयान पर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने बड़ा हमला किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार गुट के प्रमुख शरद पवार समाजवादी पार्टी एकता परिषद के कार्यक्रम में जाते हैं और वहां धमकी देते हैं कि राज्य में मणिपुर जैसे हालात निर्माण हो सकते हैं। यह किस प्रकार की सामाजिक एकता की कल्पना है।